शिवसेना की लड़ाई इलेक्शन कमीशन तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला और शिवसेना के सदर उद्धव ठाकरे ने एक ट्वीट दायर किया है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा कि अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना के इंतखाबी निशान के लिए इलेक्शन कमीशन में आते हैं तो हमारी बात सुने बगैर कोई हुक्म जारी न करें। गौरतलब है कि हाल ही में शिंदे धड़े के एक एमएलए ने दावा किया था कि जब पार्टी के ज्यादातर एमएलए और एमपी उनके साथ हैं तो वही असल शिवसेना है। एमएलए ने कहा था कि शिवसेना के इंतखाबी निशान पर हमारा भी उतना ही हक है। मुंबई से हमारे नुमाइंदे अमित राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जो लड़ाई मानी जा रही थी कि इस मुद्दे को लेकर के अब भिड़ेंगे एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे, वो लड़ाई शुरू हो चुकी है और वो है शिवसेना के जो पार्टी का निशान है उस हवाले से। क्या कुछ मजीद इस पूरे मामले को लेकर के डेवलपमेंट्स हो रही हैं? देखिए, शिवसेना की लड़ाई अब चुनाव आयोग के पास पहुंच गई है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कैविएट फाइल की है। उन्होंने चुनाव आयोग से कहा है कि अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना के चुनाव चिन्ह के लिए चुनाव आयोग के पास आते हैं तो हमारी बात सुने बिना कोई आदेश पारित न करें। गौरतलब है कि हाल ही में शिंदे गुट के विधायक ने दावा किया था कि जब पार्टी के ज्यादातर विधायक और सांसद उनके साथ हैं तो असली शिवसेना वही है। विधायक ने कहा था कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर भी हमारा हक है। इसी को देखते हुए जो है उद्धव ठाकरे ने जो है कैविएट फाइल की और कहा है कि हमारी बात सुने बिना कोई भी आदेश पारित न किया जाए। इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को भी एक राहत दी है। कोर्ट ने महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष से पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना धड़े के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका पर आगे नहीं बढ़ने का कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को सूचित किया जाना चाहिए कि उन्हें अदालत में सुनवाई होने तक अयोग्यता नोटिस पर फैसला नहीं करना चाहिए। आज कई सांसदों की बैठक भी उद्धव ठाकरे ने बुलाई, जिसमें से जो कुछ सांसद हैं वो लोग जो है पहुंच नहीं पाए थे। 18 सांसदों में से 4 लोग अनुपस्थित थे। श्रीकांत शिंदे, भावना गौली नहीं है, जबकि 2 सांसद जो है बीमार बताए जा रहे थे। तो कहीं न कहीं पार्टी हाथ से न निकले, चुनाव चिन्ह हाथ से न निकले, इसके लिए जो है उद्धव ठाकरे की तरफ से चुनाव आयोग की दरवाजा जो है खटखटाया गया है। जी बिल्कुल अमित, और वहीं बात ये भी उठ रही है कि जब ज्यादातर एमएलए एमपीज जो है एकनाथ शिंदे के साथ है तो ऐसे में क्या शिवसेना असल वही कहलाएगी, या फिर ये कि एक पार्टी का स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल ही अलग होता है, सिर्फ इतना कि एमएलए एमपीज किसके साथ ज्यादा है उससे एक पार्टी नहीं बन पाएगी और उससे वो शिवसेना नहीं बन पाएंगे? देखिए, शुरू से यही कहा जा रहा है कि विधायकों के जाने से पार्टी नहीं छिन जाती। विधानमंडल एक अलग चीज होती है और कार्यकारिणी के जो सदस्य होते हैं जो वो एक अलग चीज होती है। अभी भी मैं आपको बताऊं कि विधायक भले ही चले गए हों, लेकिन अभी जो सांसद हैं वो भी इनके साथ है। तो किसी ने अभी तक डायरेक्ट ये नहीं कहा है कि हम एकनाथ शिंदे के पास जा रहे हैं। फिर जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो भी इनके साथ हैं। यहाँ पे कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कार्यकारिणी की एक बैठक भी हुई थी, उसमें पूरे मन से जो है सर्वसम्मति से उद्धव ठाकरे को नेता चुना गया था और सारे फैसले उनको लेने का हक उन्हें दिया गया था। तो अभी भी जो कार्यकारिणी के लोग हैं, जो सांसद हैं, वो अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ हैं। तो ऐसे में पार्टी का नाम छिन जाना, उसका सिंबल छिन जाना, ये कहना जो है अभी बहुत तत्परता होगी। लेकिन इसी आशंका के मद्देनजर, क्योंकि 2 दिन पहले उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी मातोश्री पर निवास, तो उन्होंने भी कहा था कि शिवसेना उन्हीं की है, असली शिवसेना बाला साहब की है, उद्धव ठाकरे की है, और हमसे हमारा चुनाव सिंबल जो होता है, चिन्ह, वो कोई छीन नहीं सकता। इसी के मद्देनजर जो है चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया गया है। बिल्कुल अमित, और ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। हालांकि जितना वक्त सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लगेगा, क्या जो चुनावी निशान है उसको लेकर के भी उतनी लड़ाई लंबी होती जाएगी जितना कि सुप्रीम कोर्ट की तारीखें आगे जो है मजीद बढ़ती जाएंगी? देखिए, कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि एक बेंच का गठन जो है करना पड़ेगा, लेकिन हम डेट अभी नहीं दे सकते। लेकिन तब तक जो है विधायकों की अयोग्यता पर कोई भी कार्रवाई विधानसभा अध्यक्ष न करें। अब देखना ये होगा कि अगला कदम शिंदे गुट क्या उठाता है, क्योंकि कैविएट तो फाइल कर दिया गया उद्धव ठाकरे की तरफ से। अब इस पे शिंदे गुट का क्या रिएक्शन आता है या क्या कुछ वो आगे बढ़ते हैं, वो देखना होगा।
तो अभी लड़ाई बहुत दूर है, मतलब लड़नी है इनको, और उसके लिए एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप का दौर हमें आने वाले समय में और भी देखने मिल सकता है। बिल्कुल अमित, बेहद शुक्रिया आपका।